जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान बता दिया, अर्थात दोनों ही परिस्थितियां उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखी कि ये मार्ग उचित है और ये मार्ग अनुचित है। दोनों ही रास्तों की लाभ और हानि को श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रख दिए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। अब तुम सोचो कि तुमको इन दोनों में से किस ज्ञान को चुनना है। हमेशा परमपिता परमात्मा व्यक्ति के आगे सही और बुरे दोनों रास्तों को रखते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसमें से किस रास्ते का चयन करे। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुझे दोनों रास्ते बता दिए, अब तेरा क्या कर्तव्य है कि तुम उन दोनों रास्तों को अच्छी प्रकार से विचार करो, अच्छी प्रकार से सोचो समझो और उसके अनुसार तुम निर्णय लो। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने किसी को भी बाध्य नहीं किया कि तुम ये करो और ये ना करो। उन्होंने केवल लोगों के सामने अनेक प्रकार के रास्ते बताए और उन रास्तों को बताने के पश्चात उन्होंने व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया कि अब सब कुछ तेरे ऊपर है, तुझे विचार करना है, तुझे सोचना है, समझना है कि तेरे लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त, क्या उचित है, क्या अनुचित, और जो तुझे ठीक लगता है तो उस मार्ग का चयन कर। तो उसी का वर्णन श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्याद गुह्यतरम अपि मया विमृश्ये एतद आशेषेण यत् इच्छसि तत् कुरु। वो कहता है कि मैंने जितना भी गोपनीय ज्ञान था वो सारा ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। अब तेरा कर्तव्य है कि उस ज्ञान में से क्या उचित है तो उसका विचार कर और उसी के अनुसार जो तेरा मन करता है यथ इच्छसी तथा कुरु, जैसा तेरा मन करता है तुम वैसा करो। इस प्रकार से ये ज्ञान समझाया और सभी गुह्य से गुह्यतर ज्ञान को उन्होंने अर्जुन के सामने रखा और इस पर उन्होंने उसको गहनता से विचार करने के लिए कहा और ये कहा कि तुझे जो अच्छा लगता है तू उस ज्ञान का, उस रास्ते का तू पालन कर। रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है और रास्ते पर चलना तुझे है। मैंने दोनों रास्ते तेरे सामने बता दिए और उन दोनों रास्तों में से तुझे जो अच्छा लगता है तू चुन। और यही आजकल के वातावरण की सीख है। आजकल जैसा वातावरण चल रहा है, सभी माता पिता हूँ वो भी बच्चों को ये कहते हैं कि ये तेरे लिए लाभदायक है, ये तेरे लिए हानिकारक है। मैंने दोनों मार्गों का तुझे वर्णन कर दिया, तू ये लेना चाहता है तो इसका सेवन कर, ये लेना चाहता है तो इसका सेवन कर। अब मैंने तुझे जो राय देनी थी मैंने तुझे राय दे दी, अब उस राय को सोचना तुझे है और उस राय के आधार पर चलना तेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं तुझे बाधित नहीं करता। आज जो वातावरण चल रहा है यही वातावरण
हजारों साल पहले अर्जुन के समय और श्री कृष्ण के सामने आया था। ये परिस्थितियां कोई प्राचीन काल से नहीं, हर काल में आएंगी, आती रहेंगी। और अगर जो सही रास्ता दिखाने वाला गुरु है या सही रास्ता दिखाने वाला परम पिता परमात्मा है, तो वो केवल स्थितियों का वर्णन लोगों के सामने करेगा। वो कभी भी लोगों को बाधित नहीं करेगा कि तुम इसका सेवन करो। और वही कर्तव्य निभाया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के सामने दोनों मार्गों को, कि ये मार्ग तुझे यहाँ ले जाएगा, कल्याण की ओर ले जाएगा, और अगर तू इस मार्ग का सेवन करेगा तो तेरा विनाश होगा। ये दोनों स्थितियां उन्होंने अर्जुन के सामने रख दी और आगे उसके ऊपर छोड़ दिया कि अब तू जो चाहता है तो उसका सेवन कर। आज जिस वातावरण में बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें भी हम बच्चे को बाधित नहीं कर सकते कि तू यही कर, तू यही विषय ले, तू यही विषयों को पढ़, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू ये बन। आज कोई भी जो माता पिता पढ़ा लिखा है, वो अपने बच्चों को किसी भी कार्य के लिए बाधित नहीं कर रहा। वो केवल उनको हर रास्ते में, हर विषय में, हर मार्ग को दिखाता है और आगे सब कुछ वो बच्चे पर छोड़ देता है कि मैंने तुझे बता दिया कि तू ये विषय लेगा या इस नौकरी में जाएगा तो तुझे इसकी प्राप्ति होगी, ये विषय लेगा तो इसकी प्राप्ति होगी, ये विषय लेगा तो आज समाज में उसकी क्या स्थिति है, और ये विषय लेगा तो आज समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और तुझे उसका क्या फल मिलेगा। मैंने दोनों रास्तों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तेरे सामने रख दी हैं। तो हे बच्चे, अब तेरा कर्तव्य है कि तूने उन दोनों मार्गों का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करना है और अपना विश्लेषण करना है कि तेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। और जो उचित है उसको तुम जीवन में स्वीकार करो और उसी के आधार पर तुम अपना जीवन चलाओ। काम तुमने जो करना है उसके लिए मैं तुम्हें बाधित नहीं करूँगा। काम तुमने अपनी इच्छा अनुसार करने हैं, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसा काम करोगे वैसा फल देगा भगवान। तुमने अच्छे मार्ग का चयन किया है तो तुम्हें सभी अच्छे मार्ग फल मिलेंगे, और दूसरे मार्ग का चयन मिला है तो उसके फल मिलेंगे। तो फल कर्म के अनुसार है। रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है और उसका चयन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम्हें इन दोनों में से जो ठीक लगता है उसे करिए। और इस तथ्य का वर्णन केवल श्री कृष्ण ने नहीं किया, हमारे जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए हैं सभी ने लोगों के सामने ये खुला रास्ता छोड़ दिया है कि ये रास्ते हैं, आपने जो सेवन करना है उसका सेवन करो, जो आपको अच्छा लगता है वो अपनाओ। और रास्ते से क्या क्या लाभ है ये हमने आपको बता दिए। तो परम पिता परमात्मा आपके सामने सभी मार्ग खोलता है, अच्छाई के भी और बुराई के भी। अब ये व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसने इन दोनों में से किसको चयन करना है। तो गीता क्या सिखाती है कि जब उसने दोनों मार्ग तुम्हारे सामने खोल दिए तो तुम अपना भला स्वयं सोचो कि तुमने बुरे मार्ग का सेवन नहीं करना, तुमने सद मार्ग का चयन करना है। तो सद मार्ग के चयन से तुम्हारा जीवन कितना बहुमूल्य बन जाता है, कितना अनमोल बन जाता है, ये आप कुछ समय बाद जानोगे। जीवन को अनमोल बनाते हैं हमारे गुरुजनों की, हमारे शास्त्रों में कही गई बातें, अगर हम उनको अपने जीवन में धारण करते हैं। तो शास्त्र और गुरुजन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसका वर्णन आज की वीडियो की सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा कि शास्त्रों का और गुरुजनों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हाथ है। तो इस वीडियो के दो भाग हैं। पहले भाग में हमने आपको दो परिस्थितियों का वर्णन किया और दूसरा
पाठ आपको बताएगा कि शास्त्र और गुरु व्यक्ति के जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इन सब बातों को समझना है, जानना है, तो चैनल से जुड़िए, उस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ते हैं और बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और अपने मन में उसके प्रति अपूर्व भक्ति को लाते हैं। जय श्री कृष्ण।